नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से 72 साल पहले सन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और देश दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। हालांकि जन्म दो नए देशों का हुआ, लेकिन इनमें से एक ही देश ऐसा था जो धर्म के आधार पर स्थापित किया गया, बनाया गया, बसाया गया। वो था पाकिस्तान, क्योंकि भारत का आधार धर्म नहीं था। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। पिछले 7 दशकों से यही भारत की पहचान है कि उसकी पहचान किसी धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर नहीं बनी है, बल्कि वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संविधान पहचान को इतर रखकर उसके नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन अब हो सकता है ये कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए सरकार ने द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की पहल की है, जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब इसको संसद में रखा जाएगा और दोनों सदनों से पास कराकर कानून के रूप में लाने की कोशिश की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि संसद में बिल को पेश करने से पहले तक भी ये सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिर इस बिल में क्या कोई नया प्रावधान शामिल किया गया है, क्या इसको अपने पुराने रूप से बदला गया है। क्योंकि आप ये याद रखिए कि पहले भी एक बार इस बिल को संसद में रखा गया, लेकिन ये पास नहीं हो सका और लैप्स हो गया। इस सरकार की एक खास अदा, एक खास अंदाज है, वो ये है कि हर चीज को रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से, एक तरह की पर्देदारी से करना, जिस पर दिन के उजाले में कोई बहस ना हो सके, कोई शोर शराबा ना हो सके। चाहे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर सूरज निकलने से पहले महाराष्ट्र में सरकार बदल देना और शपथ भी ले लेना। हर कदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह खुफिया, बिना बहस, बिना वाद विवाद। 130 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला कुल मिलाकर 12-13 लोग कर लेते हैं, या कहा जाए कभी कभी तो सिर्फ 2 ही लोग कर लेते हैं। आए हुए सारे शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, सभी शरणार्थी भाइयों को और विशेषकर हिंदू शरणार्थी भाइयों को आश्वस्त करने आया हूं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं, उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसको कि पास कराने की कोशिश की जा रही है, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों जो पड़ोसी देश हैं, उनसे आए लोगों को भारत में रहने और नागरिकता देने का प्रावधान ये बताता है, बशर्ते कि वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम के अलावा। देश के गृह मंत्री ने, आपने सुना कि कुछ अपने शब्दों में ही साफ तौर पर यह कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले, यानी इस्लाम के अलावा, भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोग जिनको अपने देशों में सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, भारत उनको शरण दे सकता है। यानी अगर किसी हिंदू को पाकिस्तान में सताया जाता है, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वो कर सकता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति, सताए जाने वाला जो व्यक्ति है, वो अहमदिया मुसलमान है या शिया मुसलमान है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म होता है इन दोनों जो समुदाय हैं उनके लोगों को। अहमदिया को तो वहाँ पर मुस्लिम जो स्टेटस है वो भी नहीं दिया जाता, मुस्लिम भी नहीं माना जाता। तो भारत के दरवाजे अहमदिया या शिया मुसलमानों के लिए बंद होंगे। ये भारत की नई तस्वीर, नई परिभाषा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा के अगर भारत में दाखिल होता है या दस्तावेजों के साथ दाखिल होता है, लेकिन वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद भी वो देश से नहीं जाता, देश नहीं छोड़ता, तो ये कानूनी जुर्म होता था। द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और द पासपोर्ट एक्ट 1920, इन दोनों के मुताबिक उनको वापस उनके देश भेजा जा सकता है अगर उन्होंने भारत का इन दोनों तरीके से कानून तोड़ा है, या उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर इस नए कानून की बात की जाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की जाए, तो इसके मुताबिक अगर इन देशों से आए हुए लोग 6 सालों से भारत में रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो भी वो शरणार्थी की ही माने जाएंगे और भारत की नागरिकता के लिए योग्य हों। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, और शर्त यह है कि वो सभी धर्मों के अलावा इस्लाम के मानने वाले लोग ना हों। अगर ये बिल
कानून बन जाता है तो द सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का एक्ट है उसको बदल देगा। मैंने वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ, जो कि सिटीजनशिप के मुद्दे को बहुत नज़दीकी से उस पर रिसर्च करती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में अब जबकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बिल अब पेश होगा तो पार्लियामेंट में जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या भाजपा या एनडीए की सरकार इसको पास करा सकेगी? बीजेपी का खुद का तो बहुमत राज्यसभा में नहीं है, तो आपको एनडीए के हिसाब से, यूपीए और जो अन्य ग्रुप से अदर्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर आप एनडीए की तरफ से देखें तो ये बहुमत के लिए जो चाहिए होता है 123 सीट्स राज्यसभा में, वो बहुत ही करीब है, 6-7 सीट्स कम है। और यूपीए का तो मुश्किल से अराउंड 65 होगा। और अदर्स के ग्रुप में आते हैं जो ग्रुप्स लाइक से टीएमसी है, बीजेडी है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके वोट एसपी, बीएसपी, तो इनके वोट जो है मुझे लगता है इस सेशन में पर्टिकुलरली बहुत क्रुशियल होगा। जो अन्य ग्रुप में पड़ता है उनका बहुत क्रुशियल होगा। जैसे देखिएगा एआईएडीएमके है, ये एनडीए के पार्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले एनडीए को मदद किया है, इस बीजेपी सरकार को कुछ चीज़ों में राज्यसभा में मदद किया है। वाईएसआर कांग्रेस है, तो तेलंगाना में पार्टीज़ हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो रीजनल पार्टीज़ का जो एक स्ट्रेंथ है उसको मुझे लगता है कि बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अमित शाह साहब को आपने सुना कि अमित शाह ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान 2024 तक एनआरसी को पूरी तरह से लागू करने की बात कही और कहा कि जो गैर कानूनी तरीके से घुसपैठिए जो भारत में घुस गए हैं उनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। जाहिर है जो हालात फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था की नज़र आ रही है, लाखों लोग अपनी नौकरियों से नौकरियां छूट रही हैं उनकी, और वो आंकड़े भी सरकार हमारे सामने रखने से इनकार कर रही है, तो कोई ऐसी उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि जो ये अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है कुछ बेहतर भी हो जाएगी। तो भाजपा का इस मुद्दे को उठाकर अगले कई सालों तक इस खिचड़ी को भुनाते रहने और पकाते रहने का इरादा है। साफ नज़र आ रहा है कि ये खिचड़ी पकते पकते 2024 आ जाएगा और तब ये खिचड़ी जो हांडी है ये उतारी जाएगी और फिर इसको चुनाव में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब अलग है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति है, वो अलग है। संगीता से मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि एनआरसी की भी बात कर रहे हैं अमित शाह, एनआरसी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से किस तरह से जोड़ा जाए? कैसे अमित शाह ये कह पा रहे हैं कि किसी भी इन धर्मों के यानी नॉन मुस्लिम्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनआरसी के बावजूद भी आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी? क्या रिश्ता है एनआरसी का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से? सिटीजनशिप बिल को देखा जा रहा है कि जो एनआरसी से जो लोग एटलीस्ट 19 लाख लोग जो बाहर रह गए हैं और उसमें से ज़्यादातर बंगाली हिंदूज़ बताए जा रहे हैं, तो उनकी मदद होगी ये सिटीज़नशिप बिल लाने के बाद। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। अगर ये सिटीज़नशिप बिल में ये लोग एनआरसी वाले जो एनआरसी में जो लोग रह गए हैं, हिंदूज़ बंगाली जो रह गए हैं, वो कह रहे थे कि हम आसाम में बांग्लादेश फॉर्म होने से पहले आए, लेकिन ये बिल कहता है कि रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से जो बांग्लादेश में से आए हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये कैसे इनको पूरा एमनेस्टी मिलेगा या कवर करेगा, ये देखने लायक होगा। तो ये एक एनआरसी के साथ कनेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सारे जो हिंदूज़ हैं, जैसे आप देखिएगा नेपालीज़ भी हैं और बहुत सारे अन्य लोग भी है जो अलग जगह से आते हैं, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में नहीं है, तो उनको वो भी बाहर है। तो ये एनआरसी के जो बाहर लोग हैं, तो ये सभी को इसको एड्रेस करेगा ये बिल, ऐसा नहीं है। एक देश है इजराइल जो यहूदियों के लिए बना, ज्यूस के लिए। पूरी दुनिया से यहूदी लाकर इजराइल में बसाए गए और कमोबेश उसका जन्म भी भारत के आसपास ही हुआ, आज़ादी के आसपास। उसे यहूदियों का, इजराइल को यहूदियों का नेचुरल होम यानी प्राकृतिक घर कहा गया। आज ये बिल साफ तौर पर ये कह रहा है कि भारत हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक नेचुरल होम है, यानी एक नया इजराइल, एक हिंदू इजराइल।
अब तक हम हिंदू पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे थे, अब एक हिंदू इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं पिछले लगातार 5 साल से ज़्यादा से संघ परिवार और भाजपा के लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीतियां हमने पिछले 5.5 साल की देखी हैं, उसमें कहीं भी ये शक की गुंजाइश नहीं है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी, उनके जो मंत्री हैं और साथ ही जो सांसद चुने गए हैं 300 से ज़्यादा, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत का संविधान जो ये कहता है कि वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसकी शपथ लेकर, उसकी कसम खाकर वो संविधान में बैठे, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो यानी साफ तौर पर क्या ये हम समझ लें कि वो वक्त आ गया है कि हो सकता है आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से, ऑफिशियली भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष को बदलकर हिंदू राष्ट्र शामिल ना किया जाए, लेकिन नीतियां, कानून, सब कुछ इस तरीके से बना दिया जाए कि हम बाकायदा फोर्स कर दिए जाएं, हमें इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाए कि हम एक सेक्युलर हिंदुस्तान में नहीं, एक सेक्युलर भारत में नहीं, बल्कि एक हिंदू राष्ट्र में जी रहे हों। साफ तौर पर अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो भारत के लिए, जो भारत का सेक्युलर कैरेक्टर है, भारत के संविधान का, भारत के समाज का, उसके लिए ये किसी डेथ सर्टिफिकेट से कम नहीं होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।